नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी और स्टूडियो में मेरे साथ है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। वो घर संभालती है, परिवार की देखभाल करती हैं और ऑफिस में भी अपनी काबिलियत से परचम लहराती हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हम सबकी जिंदगी में खास रोल अदा करने वाली महिलाओं की, जो हर एक फील्ड में मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं और उनकी मेहनत से न सिर्फ हर एक परिवार बल्कि देश को भी एक नई दिशा मिल रही है। लेकिन जब बात सेहत की आती है तो महिलाएं आज के वक्त में भी कहीं पीछे छूट जाती हैं। सबका ख्याल रखते रखते घर की महिलाएं अपना ख्याल रखना भूल जाती हैं। आप ठीक कह रहे हैं हुसैन, ये घर की समस्या नहीं है, ये हर घर की समस्या है। भले ही महिलाएं इमोशनली सबसे स्ट्रांग होती हैं, लेकिन ममता के कारण खुद से पहले वो परिवार को तवज्जो देती हैं और नतीजा ये होता है कि उनकी हेल्थ पर असर दिखाई देने लगता है। उनमें खून की कमी, कैल्शियम की कमी, विटामिन्स की कमी दिखाई देने लगती है। एक रिसर्च के मुताबिक इंडिया में 53% महिलाएं एनीमिया की शिकार हैं। टीनेज गर्ल्स में 20% है ये संख्या, जबकि 30 से ज़्यादा उम्र की महिलाओं में 70% महिलाओं में कैल्शियम की कमी होती है। और तो और देश की 70% महिलाओं में विटामिन डी की कमी है, जिसके लिए इंजेक्शंस तक लगाने पड़ते हैं। हुसैन, मीनाक्षी, विटामिन और कैल्शियम की कमियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस, पीसीओडी, डायबिटीज़ और थायराइड जैसी कई दूसरी बीमारियों को पैदा कर सकती हैं। लेकिन जैसा हम हमेशा कहते हैं, आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्वामी रामदेव हमारे साथ हैं। रामदेव की माने तो योग और आयुर्वेद में महिलाओं से जुड़ी हर एक समस्या का समाधान है। स्वामी जी खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज खास तैयारी हो रही है कार्यक्रम की शुरुआत। मेरे भाई हुसैन जी, आपको भी। और आज तैयारी ये हो रही है, ये तो असली हींग डाल दिया मैंने, जीरा डाल दिया और थोड़ा सा इसमें हल्दी डाल देंगे और थोड़ी सी इसके अंदर जो है हल्दी के साथ साथ मेथी, और मेथी जो है वातनाशक होती है, और इसमें थोड़ा सा अजवाइन। अब ये हो गई एक आयुर्वेदिक रेसिपी पूरी तैयार। और इसमें डालेंगे अब ये आंवला। आंवला जो है ये इस समय सबसे अच्छा है खाने में, सब्जी के तौर पर खाओ। और फिर इसके अंदर डाल दो ये एलोवेरा, तो ये एलोवेरा डाल दिया। अब ये तैयार हो आयुर्वेदिक सब्जी। आपको वही सुगंध पहुंच गई होगी दिल्ली तक। और जो है स्वामी जी, रंगत तो खैर दिखाई दे रही है, अब सुगंध कह के आप हम लोग को वो इस तरह से जला रहे हैं। हाँ 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 हाँ, बहुत जोरदार कार्यक्रम है। तो आपने मुझे योग शास्त्र के साथ साथ पाक शास्त्र में भी निष्णात बना दिया है। तुम करो वही कार्यक्रम। और शुरुआत में आप ये लोभ दे देते हैं चल रही है कि आखिर में ये खाने को मिलेगा। पूरा वातावरण है, चूल्हा है और इधर बाजरे की रोटी है, मिक्स रोटी कैसे बनती है, और इधर माता थोड़ा हिला ले और ये पूरा मक्खन निकलेगा। और ये मक्खन जो है ये बड़ा जोरदार है। ये मक्खन जो है आज मक्खन, ये इतना सा मक्खन यदि सुबह सुबह खा लिया जाए, हम तो ऐसे खा लेते हैं, इससे फिर पित्त नहीं बढ़ता है। और माताओं बहनों को माइग्रेन पेन होता है, यहां भी साउंड दूर किया हमने। हीमोग्लोबिन की कमी होती है, थायराइड की प्रॉब्लम होती है और ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस। अब उस सबको कैसे दूर करना, एक एक चीज के लिए पहले शुरुआत कर लेते हैं हम। आसन से शुरू कर लेते हैं जी। चलो वज्रासन में बैठ जाओ बहनों। एक खास बात आपको ये बताता हूं, देखो ये वज्रासन में बैठ करके फिर आज पूरा खान पान बताने वाले हैं। हमने देखो पूरा सजाया हुआ है यहाँ पर। खान पान में खाली सब्जी छोंकना नहीं बताया है, किस तरह से शाक सब्जियां खाना, किस तरह से घी तेल का प्रयोग करना, कैसे मसालों का प्रयोग करना,
एक जैसा घी, एक जैसा तेल, एक जैसी दालें, एक जैसी साग सब्जियां, ये सब खा खा करके अलग अलग प्रकार की हम डेफिशिएंसी के शिकार हो जाते हैं। दिक्कत यही है ना स्वामी जी, किसी भी महिलाएं प्रकार अक्सर की क्या करती है, deficiency बच्चे के की शिकार थाली का ना हो, अगर कुछ सारा- बचा है तो वो खा लिया, अपनी थाली खुद सजाती नहीं है, कई बार भूल जाती है अपने आप को। वो आज पूरा याद दिलाएंगे। श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक गए और घर का काम भी ठीक से कर ले। यदि चक्की ठीक से चला ले, चाहे आओ चक्की चलाओ तो जाए, इसमें डालो दाने डालो तो अपने आप घूमेगी। तो श्वास बाहर छोड़ो, देखो आगे झुक गए। एक की तो चक्की बढ़िया घूम रही है। तो और अब जो आटा ठीक से गूंदेंगे उनको अर्थराइटिस नहीं होगा। अब तेरे को ये आटा गूंदने में 10 मिनट लगेगा, इसको इतना गूंद देना है कि आटे में से पानी निकल जाए, थोड़ा थोड़ा ऊपर, इतना उसमें लोच आ जाए, तो उसके जो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं वो पूरे निकल करके आते हैं। श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक जाते हैं और मंडूक आसन करते हैं। ऐसा ये एक आसन 1 से 5 मिनट करना। अब मैं आपको बता रहा हूं, यहां हमने इनको करवाया है। सबसे पहले यहां पर एक बहन बैठी है संगीता, और उसका हीमोग्लोबिन था 8। उनको हमने गाजर, चुकंदर, अनार जो यहाँ सबको ही देते हैं, सुबह सुबह खाली पेट थोड़ा मुनक्का अंजीर खिलाते हैं, और 8 से 11 हीमोग्लोबिन हो गया 5 से 7 दिन के अंदर। ये मंडूक आसन ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। घर में भी खाते तो हैं, लेकिन पहली बात तो हम सुबह सुबह खिलाते हैं। दूसरा, इनको योगाभ्यास कराते हैं, तो जो खाया पिया शरीर में लगे भी तो संगीता कितना था? स्वामी जी, मेरा हीमोग्लोबिन 8.5 था, अभी 11 हो गया है 7 दिनों के अंदर। और क्या फायदा हुआ? और मेरे को सिस्ट थी यूट्रस में, वो भी मेरी खत्म हो गई। चलो, यूट्रस की सिस्ट भी खत्म हो गई। यूट्रस की सिस्ट बहुत बड़ी बात होती है। कितने दिन लगे थे उसमें? उसमें मैं घर पर से ही कर रही थी ये योगासन चालू, तो 20 दिन में वो मेरी सिस्ट खत्म हो गई। ये लो, अब घर पे ही कर रही थी और 20 दिन के अंदर सिस्ट खत्म हो जाना। मंडूक आसन, शशक आसन। और इसके आगे बैठी है भावना। ये तो 30 साल से इसका हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा था। हाँ, वंदना का 30 साल से हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा था। मैंने तो सोचा इसकी उम्र कितनी, उम्र का 30 साल से बढ़ने था तो है कितनी? अभी उम्र कितनी है आपकी? 43 इयर्स। 43 इयर्स की हो गई है। मंडूक आसन बिल्कुल सिंपल वक्रासन। और अब कितना हो गया? अभी मेरा 8 रहता था हमेशा, बढ़ता ही नहीं था, अभी 10 हो गया। अब 10 हो गया मात्र। और इसका 5 दिन में चश्मा भी उतरा था। हाँ जी, 8 है? डेज में 8 दिनों के अंदर इसका चश्मा भी उतर गया। कितने नंबर का था? 1.5 का चश्मा भी उतर गया। और इसका हीमोग्लोबिन जो पिछले 30 सालों से नहीं बढ़ रहा था, बचपन से, इसकी माँ भी यहाँ पर बैठी है, वो दही बिलो रही है वो, और उसने खूब खिलाया इसकी माँ ने, लेकिन इसका बढ़ के ही नहीं दिया 30 सालों से। अब योग से बढ़ा। योग से। हाँ? तो ये वक्रासन 1-1 मिनट सब महिलाएं करें, बिल्कुल इजी है। हीमोग्लोबिन की कमी, आयरन की डेफिशिएंसी, ये महिलाओं में कॉमन है। मैक्सिमम लेडीज का हीमोग्लोबिन कम रहता है, फिर पीरियड आदि में इतनी ब्लीडिंग होती है, उसमें और कम हो जाता है। मंडूक आसन, वक्रासन, योग मुद्रासन कितने इजी है। ये इसके आगे बैठी, इसका तो जबरदस्त चमत्कार हो गया। मैं यहाँ सुबह चांद का, अभी भी चांद थोड़ा सा दिख रहा है, अभी भी एक दिख रहा है कि 2 दिख रहे हैं? एक। ये पहले दिन यहाँ, तो इसकी थायराइड के कारण से देखो, चश्मा उतारो, थायराइड के कारण से देखो इसकी आंख बाहर निकल रही है।
क्लोज में देखेंगे तब दिखेगा। इसकी आंख जो है इतनी मोटी हो गई है, अब पहली आंख से दूसरी आंख करीब 1.5 गुना आकार की हो रखी है इसकी। और इसको पहले दिन आई थी तो क्या दिखता था, चांद त्राटक करवाया। डबल विजन था मुझे, चांद का त्राटक करने चलो से। आगे झुको, मंडूकासन करो, कपालभाति करो। मंडूकासन में कपालभाति। चांद का त्राटक करने से मुझे अब आराम है काफी। पहले दिन 2 दिख रहे पहले दिन 2 दिख रहे थे, अब 1 देख रही हूँ, बड़े आराम से कर रही हूँ। और मैं धूप में भी नहीं निकल सकती थी बिना सनग्लासेस। मैंने इसको कहा कि एक चांद को देखो, तो बोली जी एक नहीं, आप ये तो 2 होते हैं चांद। अरे मैंने कहा चांद तो एक ही होता है। मीनाक्षी जी आपको चांद एक दिखते हैं कि 2? स्वामी जी मुझे चांद एक ही दिखाई देता है और आगे भी एक ही दिखाई देता रहे, इसलिए योगाभ्यास शुरू कर दिया है। अच्छा, लेकिन स्वामी जी कई महिलाओं को ये लगता है, मात्र 5-7 दिन में। मैं ये पूछी थी कि कई महिलाओं को ये लगता है कि शायद थायराइड की वजह से आईसाइट वीक नहीं होती है, ये शुगर या बीपी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन थायराइड की वजह से भी आईसाइट वीक होती है। इसका एक एग्जाम्पल हमने आज देखा। स्वामी जी, महिलाओं में विटामिन B12 की कमी होती है, तो नेचुरली विटामिन B12 कैसे मिल सकता है? और कई बार हमारे शरीर में हम खा तो सब रहे होते हैं लेकिन लगता नहीं है, तो उसका क्या इलाज है? देखो, एक तो सबसे बड़ी बात आपको बता देता हूँ, ये जो अंकुरित मेरे सामने रखे हुए ना, ये मूंग है, ये मेथी है, ये मोठ है, ये चना है, ऐसी ये अंकुरित खाने से और सुबह सुबह योगाभ्यास, कपालभाति बहुत जरूरी है। गोमुखासन में भी कपालभाति करा रहे हैं। ये गोमुखासन करें, अभी पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन भी करें। सुबह सुबह अंकुरित लें और इसमें फ्लैक्सीड और ले लें, अलसी। और अलसी जो लेते हैं और सुबह सुबह सूर्य की धूप में, जैसे अभी सूर्य उदय हो चुका और सूर्य की धूप में हम ये योगाभ्यास कर रहे हैं। तो जो गांव में माताएं, देखो हम यहाँ चौका लगा करके, आज पूरा चौका चूल्हा हमने यहाँ पूरा बढ़िया बना रखा है। चौका भी लगा दिया है, चूल्हा भी बना दिया है, और इसमें फिर मिश्रित अनाज की रोटी खाएं। हमने यहाँ पर देखो, ये जो आटा गूंदा है, ये नवरत्न आटा सा उसकी रोटी बना रहे हैं। और उधर वो जो है बाजरे की, बाजरा भी गूंदो माता, क्या नाम है आपका? पिंकी गोयल। बाजरा गूंदो अच्छे से पहले, फिर उसकी भी रोटी बनेगी। बाजरे की रोटी खाने से हीमोग्लोबिन अच्छा रहता है। बाजरा है, फिर मकई है, जवार है, चौलाई है, सिंघाड़ा है, इससे सारे विटामिन की पूर्ति हो जाती है। रोज सिंपल योगाभ्यास। चलो मंडूकासन करो सब, ये मंडूकासन, सिंपल योगाभ्यास करें और बाजरे की रोटी खाएं। उसमें बाजरे के साथ साथ चौलाई है, जो है, सिंघाड़ा है, ये जो मोटा अनाज खाना बंद कर दिया। कपालभाति करें आसन में भी, अब मंडूकासन कर रहे थे, अभी पवन मुक्त आसन कर रहे हैं, इनमें कपालभाति करें से। एक आसन ऐसे 5 मिनट करना, पवन मुक्त आसन, उत्तान पादासन। अच्छा स्वामी जी, पुरुषों और महिलाओं के योगाभ्यास में क्या कोई फर्क होना चाहिए या होता है, या दोनों को समान ही करना होता है? देखो, योगाभ्यास तो दोनों के लिए ही समान है। लेडीज को, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि डायबिटीज़ की, आजकल हाइपरटेंशन की, लो हीमोग्लोबिन की, ये फिर साथ में कैल्शियम की, विटामिन डी और B12 की कमी विशेष हो जाती है। इसलिए ये तो अभी अभ्यास बता रहे, मंडूकासन से लेकर के शशकासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, कंदरासन। अब ये आसन विशेष रूप से ऐसे कमर के लिए सबके अच्छा है, लेकिन लेडीज को यूट्रस के प्रोडक्ट्स होने की समस्या से लेकर के और जो माहवारी की, मासिक धर्म की भी समस्या होती है, मंथली में जो अलग अलग प्रकार के डिसऑर्डर्स होते हैं, किसी को ओवर ब्लीडिंग होता है, किसी को वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, किसी को बहुत पेनफुल पीरियड होते हैं, और किसी को जैसे पहले ही बताया संगीता कि जो है उनको तो ये
फाइब्रोइड्स हो गए थे इसके अंदर, यूट्रस के अंदर, ओवरी के अंदर फाइब्रोइड्स हो जाते, वो खत्म हो जाते। कपालभाति पूर्वक ये आसन का अभ्यास करें। बहुत ज़्यादा किसी को कमर में दर्द है तो फिर ये मकरासन और भुजंगासन ये सब के लिए। तो लेडीज और जेंट्स में योग का कोई भेद नहीं है। बस पीरियड के जो 3 से 5 दिन होते हैं उस दौरान शीर्षासन और सर्वांगासन नहीं करना, कठिन अभ्यास नहीं करना, बाकी सूक्ष्म एवं प्राणायाम उस दौरान भी करना है। तो अब आप जो है देखो, लेडीज में जो सबसे बड़ी समस्या आयरन की, उसके लिए हमने बता दिया। सुबह उठ करके मुनक्का, अंजीर और ये जो रखा हुआ है देखो अनार, गाजर और चुकंदर, ये सबको थोड़ा सा स्टीम करके देते हैं, यहाँ पर सबको खिलाते हैं। और 5 से 7 दिन के अंदर 2-3 से लेकर के, और ये शालू ने तो कमाल कर दिया, इसको शालू को देना भाई, ये सालों ने तो कमाल कर दिया। इसका हीमोग्लोबिन कितना बड़ा, सालों को माइक देना इधर आगे। हाँ? आयरन से लेकर के और विटामिन डी, B12 और अर्थराइटिस और जो स्वामी जी मेरा हीमोग्लोबिन 10 था और 14 हो गया। मुझे 7 डेज पतंजलि में हो गया और 7 डेज यहाँ पे योगग्राम में। तो ये पतंजलि में इनका हीमोग्लोबिन बढ़ा है, वो इनके चेहरे पे दिखाई दे रहा है। ट्रीटमेंट के लिए रौनक है आपके चेहरे पतंजलि पर। में माइग्रेन क्योर करने के लिए। हीमोग्लोबिन तो ये बीट रूट और कैरेट खा के मतलब अपने आप ही हो गया। ये माइग्रेन के लिए आई थी तो माइग्रेन भी ठीक कर लिया, और हीमोग्लोबिन इसका अपने आप ही हो गया। आप कह रहे हो कि इसके चेहरे पर दिख रहा है, तो बोलती भी है इसको, दूसरी बहनें कह रहे इसको मत खिलाओ, तो पहले से सब मुझे बोलते हैं कि अनार नहीं खिलाओ इसको, गाजर नहीं खिलाओ। तो मैं माइग्रेन, मेरा जब मैं यहाँ पे आई थी पहले दिन मेरे को पेन हुआ था, बहुत पेन था, मुझे लग रहा था कि मैं रह नहीं पाऊंगी यहाँ पे, लेकिन अब बिल्कुल क्योर है। क्या पिलाया था उसके लिए? सौंफ का पानी पिलाया था। सौंफ का पानी पिलाया, जो मैं कहता हूँ सखतुस गाजवान सौंफ। और मुझे वॉमिट बहुत आती थी तो उसके लिए अनार का रस, अनार मेरी डाइट में है, तब से मुझे वॉमिट भी एक भी दिन नहीं आई है। वो वॉमिट भी नहीं आई लो। और हेड मसाज जो डेली होती है तो तब से मुझे पेन नहीं हुआ। इवन मैं धूप में नहीं जा सकती थी, मुझे एकदम हेडेक स्टार्ट हो जाता था। अब 15 दिन से मैं धूप में ही हूँ। अब 15 दिन से धूप में घूम रही, पहले धूप में हेडेक हो जाता था। हेडेक हो जाता था। और इसके बगल में प्रीति बैठी है, देखो बैठ जाओ। मतलब हफ्ते भर के अंदर आपने 10 से 14 कर दिया हीमोग्लोबिन करना है तुम्हारी। स्वामी जी मुझे ना 8 साल से चश्मा लगा हुआ है और मेरा नंबर 1 था और 8 साल में -6 हो गया। -6? हाँ जी, मुझे यहाँ 6 दिन हुए आए हुए। पहले दिन तो गिर गई थी। हाँ जी, पहले दिन मुझे ये था कि मैंने चश्मा उतारा तो मैं गिरने वाली थी, किसी ने पकड़ लिया। तो उसके बाद मुझे 6 दिन बाद अब दिख रहा है, दूर का भी साफ दिख रहा है और अब मैं बिना चश्मे के भी देख पा रही हूँ। हाँ जी। हटाओ चश्मा। अभी टेस्ट हो जाएगा। 1 अब 4 अभी बता दिया इसने तो। अब ये मेरे से करीब 10 फीट दूर बैठी है। पहले इसको दिखता नहीं था दूर का। -6 का बहुत ज्यादा चश्मा होता है। हाँ? चलो तो ये है। और हीमोग्लोबिन मेरा 10.5 है, पहले मेरा 8 था। 8 से 10.5 हीमोग्लोबिन हो गया। आप पूरे देश का खून बढ़ा रहे हैं स्वामी जी। करो और अनुलोम विलोम करो। हेलो, हाँ स्वामी जी, जब मैं यहाँ आई थी तो मेरा हीमोग्लोबिन 12 से कम था और अब 14.5 हो गया है। 14.5 हो गया इसका तो पूरा। हाँ, और अब मैं अपने बेटे को दिखाने के लिए लाई हुई हूँ यहाँ पे। अब अपने बेटे को लेकर के आई जो पीछे बैठा। हाँ, पीछे बैठा है। हाँ, उसका इलाज भी अब स्वामी जी करेंगे। उसका भी करेंगे। और ये तो रख दो बेटा। अब देखो कपालभाति, अनुलोम विलोम, इसके साथ साथ अर्थराइटिस बहुत होता है लेडीज में। ये तो बैठी है तो ठीक करके बैठी इधर, ये मुकेश यादव। हाँ? अच्छा स्वामी जी, अभी आप बता रहे थे कि बाजरे की रोटी खाना बड़ा फायदेमंद होता है, तो जो लोग डायबिटिक हैं स्वामी जी, क्या उन्हें चुकंदर का रस और बाजरे की रोटी ये वो खा सकते हैं क्या? अरे चुकंदर, गाजर और थोड़ा अनार, ये तो डायबिटीज वाले भी ले सकते हैं। थोड़ा बॉईल करके आधा अनार, 1 गाजर, और ये तो थोड़ा तगड़े वाला चुकंदर है योगग्राम में, क्योंकि ये गोबर की खेती से हम करते हैं। यहाँ पर सारी चीजें तगड़ी तगड़ी हैं स्वामी जी, गोबर से सारे करते हैं। तो आधा चुकंदर खा लेना। एक गाजर, आधा चुकंदर, छोटा हो तो 1, और आधा अनार, ये डायबिटीज वाले भी खा सकते हैं। तो और फिर वो बाजरे की रोटी उधर माता बना रही है हमारी। और जो है ये इसमें सबसे ज्यादा आयरन होता है। एक खास बात, एक ब्रेकिंग न्यूज देता हूं इंडिया टीवी पर।
पहाड़ में, उत्तराखंड में एक बिच्छू घास होता है, छू जाए तो बहुत दर्द होता है। सबसे ज्यादा आयरन और सबसे ज्यादा कैल्शियम इसकी भाजी बना करके खाते हैं। जैसे अभी मैं एलोवेरा और आंवले की बना रहा था, उसमें सबसे ज्यादा आयरन और सबसे ज्यादा उसके अंदर कैल्शियम होता है। इसलिए पहाड़ के लोग 100 साल तक पहाड़ पर चढ़ते उतरते रहते हैं। उनके बाल भी एकदम काले रहते हैं, हीमोग्लोबिन की उनके अंदर कोई कमी नहीं रहती है और लंबी आयु प्राप्त करते हैं। तो वो बिच्छू घास खाते भी हैं। बिच्छू घास का मतलब कोई बिच्छू का घास नहीं होता है, बिच्छू की लेकिन स्वामी जी जैसे दर्द होता है ऐसे उसमें। लेकिन स्वामी जी, जिस घास के छिल जाने से आप कह रहे हैं वो इरिटेशन होती है या परेशानी होती है, उसी को खा लेते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है? उसके खाने से तो मैंने खुद खाया हुआ है। उसके खाने से एक तो डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है, ताकत इतनी आती है, आदमी पहाड़ चढ़ जाता है 5 किलोमीटर का आधा घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर ऐसे। तो ये सूक्ष्म व्यायाम ऐसे करें, ये सूक्ष्म व्यायाम करने से अर्थराइटिस में, और अभी बता रहे हैं अभी महिलाओं में एक बहुत बड़ी कमी होती है, ब्रेस्ट का पूरा एक्सप्रेशन किसी का पूरा नहीं होता, ब्रेस्ट में दूध पूरा नहीं बनता है, और किसी किसी को इतना ज्यादा अब बच्चा हो गया लेकिन अब बच्चे को दूध पिलाने के लिए नहीं है। तो शतावर और जीरा मैंने देखा है, शतावर और जीरा 1-1 चम्मच सुबह शाम खिला देते हैं दूध के साथ, तो इतना दूध होता है पड़ोसी के बच्चे पी ले जाए। अब ये छोटी छोटी समस्याओं से महिलाएं पीड़ित रहती हैं, उनको कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता है। तो मार्गदर्शन इंडिया टीवी के माध्यम से हम दे रहे हैं कि छोटे छोटे संशोधन कर लो। तो छोटे छोटे संशोधन करते करते चलो सूक्ष्म व्यायाम हो गया, बहुत हमारा बटरफ्लाई भी हो गई। अभी हम ब्रेस्ट का एक्सप्रेशन महिलाओं का पूरा कैसे, और आप बोल रहे थे महिलाएं हो या जो है जेंट्स हो या लेडीज हो, दोनों के लिए सूर्य नमस्कार इतना अच्छा होता है, उसमें फुल बॉडी एक्सरसाइज हो जाती है। तो लेकिन इसके साथ साथ कुछ विशेष अभ्यास भी, जैसे भुजंगासन हमने बताया ब्रेस्ट के एक्सप्रेशन के लिए, ऐसे एक उष्ट्रासन भी होता है। तो उष्ट्रासन करो बहनों, ये महिलाओं को जरूर करना चाहिए, इससे उनका बॉडी का शेप बहुत अच्छा रहता है। आजकल फिगर्स को के लिए सबको बहुत बड़ा फिक्र रहता है, तो फिगर्स का फिक्र ना करें, उष्ट्रासन करें। उष्ट्रासन करने से, भुजंगासन करने से, जो अभी हमने किया था उष्ट्रासन भुजंगासन ऐसे। और देखो प्राणायाम भी बताएंगे, अभ्यंतर प्राणायाम भी होगा। खड़े हो जाओ, खड़े होकर के ऐसे करो 25, 50, 100 बार तक ऐसे करना ऐसे। और आपको कोई भी डेफिशिएंसी नहीं चाहिए, तो देखो हमने बोला था शुरू में ही, बाजरा है, जवार है, मकई है, जो है सिंघाड़ा है, इसका आटा बढ़िया गूंद दिया माता पूरा ना तुम्हारे आटे में पूरा पानी चूना चाहिए था। तो आटा इतना गूंदे कि उसमें एक्सरसाइज हो जाती है, लंबे लंबे श्वास ऐसे, और गूंद इसको इतना गूंद कि उसका जब पानी मुझे यहाँ से दिखाई देना चाहिए। अच्छा स्वामी जी, आटा जो है उसके बारे में भी थोड़ा सा ये बताइए, आटा चोकर वाला ज्यादा अच्छा होता है या जो छान के निकाल लेते हैं वो ज्यादा बेहतर होता है? आटा चोकर वाला अच्छा होता है और थोड़ा सा मोटा वाला अच्छा होता है। तो आजकल अंग्रेजी में उसको हाई फाइबर आटा, हाई फाइबर आटा, हाई प्रोटीन आटा। अब ये जो हाई प्रोटीन हाई फाइबर आटा के, और उसको गूंदना अच्छे से चाहिए। जल्दी जल्दी में 2 मिनट में कार्यक्रम नहीं करना, 10 मिनट लगेंगे। हम जो छोटे बच्चे थे तो गांव में देखते थे गाड़ियां लुहार होते थे, वो जो लुहारी होती थी वो कम से कम 10-15 मिनट आटा गूंदती थी। लुहारी की रोटी बहुत स्वादिष्ट होती थी। तो लंबे लंबे श्वास ऐसे ये करना है 25-50 बार, तो इससे ब्रेस्ट का एक्सप्रेशन पूरा होगा। और शतावर चूर्ण खा ले माताएं बहनें, तो ये ऐसे 25-50 बार। स्वामी जी, ये योगाभ्यास जब आप करते हैं ना, अभ्यंतर प्राणायाम और बताएंगे, फिर सूर्य नमस्कार भी करो। आओ प्रीति इधर आओ। तो कई लोगों को शाहरुख खान नजर आने लगते हैं, बेटियों को ऐसे इधर करो तो आ जाओ आ जाओ। अरे ये हमारी माँ बहन बेटियां जो है ना, योगाभ्यास यहाँ से शुरू करो। चलो यहाँ से आओ, एक हाँ हटा दो, कोई बात नहीं। तो दूसरा अभ्यास, स्वामी जी कुछ सवाल भी शामिल कर लेते हैं। ऐसे फिर ऐसे
योगा के सवाल भी साथ ले लो। साथ ऐसे करो, ऐसे ऐसे, कुछ सवाल भी हो जाए। हाँ, इस तरह से, ऐसे। फिर ऐसे ले लो, सवाल ले लो। माताओं बहनों को, ये हमारी बेटियां भी यही सीखी हैं, अभी इन्होंने नया नया योग का प्रैक्टिस शुरू किया है। और स्वामी जी चेतना पाटिल हैं, वो अपनी माता ले जी लो, के आप लिए प्रश्न ले लो। जी स्वामी जी चेतना पाटिल हैं, वो अपनी माता जी के लिए पूछ रही हैं कि उनको हॉट फ्लशेस की समस्या है। उन्होंने हिस्टोरेक्टोमी ऑपरेशंस करवाया था, उसके बाद से ये समस्या है। वो कहना चाह रही कि उनको एबनॉर्मल स्वेटिंग की परेशानी है। हॉट फ्लैशेस जी, जिनको भी होता है उनको शीशम, पीपल और बेल के पत्ते पिला दें। 10 पत्ते शीशम के, 10 पत्ते बेल के, 10 पत्ते पीपल के, ये करें। चलो बेटा, अब ये करो, ताड़ासन करो। और बीट ग्रास, एलोवेरा और लौकी का जूस, कितने भयंकर हॉट फ्लैशेस हो एकदम अच्छा हो जाता है। इससे एसिडिटी भी अच्छी हो जाती है, इससे हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है। ऐसे तो ये तो स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी अच्छा है। अब बैठ जाओ और बैठ करके देखो, लेडीज को एक तो ये पूरा लेना, पूरा छोड़ना, और एक होता है श्वास भर के ऐसे। अगला भी प्रश्न आप ले लो तब तक जी, एक से भर के रोक के रख लेना। तो आप एक भस्त्रिका करो, एक रोक के रखो। हाँ स्वामी जी मानसी सवाल पूछ रही हैं कि उन्हें पिछले तो भस्त्रिका 6 सालों करो से पीसीओडी की समस्या है। क्या योग से ये परेशानी, ये समस्या ठीक हो सकती है? तो उन्हें क्या करना चाहिए? पीसीओडी के लिए कपालभाति, ये तो अभ्यंतर प्राणायाम मैंने बताया। तो जैसे शालू कर रही हो, प्रीति कर रही है, तो ब्रेस्ट का पूरा एक्सप्रेशन होगा और बॉडी का स्ट्रक्चर अच्छा होता है, बॉडी की शेप अच्छी रहती है, तो कॉन्फिडेंस भी व्यक्ति को बढ़ता है, अच्छा भी लगता है। तो महिलाओं के बेस्ट के एक्सप्रेशन के लिए मैंने बताया था प्रसृत हस्तासन, फिर जो सूर्य नमस्कार, ये भस्त्रिका प्राणायाम और अभ्यंतर प्राणायाम। और जिनको पीसीओडी है उनको तो अभ्यंतर प्राणायाम तो कर रही है शालू, और भस्त्रिका प्राणायाम कर रही है प्रीति, और मैं कर रहा हूँ कपालभाति। पीसीओडी आधा घंटा करें। जैसे पहले ही संगीता ने बताया कि इसको यूट्रस में फाइब्रोइड्स थे, ओवरी में सिस्ट हो, पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो, आधा 1-1 घंटा करना। और उनको चक्की घुमाना, जो हम चक्की पहले घुमाती थी ना, एक माता 15-20 आदमियों का आटा पीस लेती थी। अब उससे पूरा जब ऐसे ऐसे पीसती थी तो उसको पीसीओडी कोई समस्या ही नहीं होती थी महिलाओं को पहले। लेकिन तो जो हमारी जीवन शैली समस्या उसको हमने भुला दिया। आजकल तो यंगस्टर्स में है, स्कूल गोइंग गर्ल्स में है, पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है और बहुत सालों तक पीछा नहीं छोड़ती है। क्या ये खान पान की गलत तरीके से होता है, जंक फूड खाने की वजह से होता है? हाँ, इसमें जो जंक फूड है, फास्ट फूड है, वो तो छोड़ना ही पड़ेगा। और एक ये कपालभाति प्राणायाम करना पड़ेगा। अब वो चक्की तो अब पीसते नहीं अब, और ना वो हो सकता है शहरों में, जो पॉसिबल नहीं है। तो चक्की भी पीसना है तो उनको ऐसे ही पीसना चाहिए। आप पीसो ये, बाकी वो पीस रही है उधर, ये पीस दीजिए तो, हाँ वो पीस रही है। अब ऐसे जो चक्की पीसते हैं, अब वो थोड़ी बहुत नहीं, ये आज तो हमने डेमो के लिए कर रखी है। घुमा, ये तो 6 फीट की चीज है ये। इसको कोई बीमारी नहीं है। ये गांव में अपना सारा खेत का काम करती है, घर का काम करती है, चक्की भी। अब शहर में भी, लेकिन अपने गांव वाली आदत तो नहीं छोड़ी ना। हाँ, बड़ी बुलंद है। तो ये 10 मूल क्वाथ पी लें लेडीज, और ये चक्की आसन करे 5 मिनट, और 5 मिनट कपालभाति करे। कोई पीसीओडी की समस्या नहीं होगी। सुबह उठ करके गर्म पानी पी लें, आंवला एलोवेरा जूस पी ले, गिलोय पी ले, साधारण सी चीजें हैं। और अंकुरित अन्न खाएं सुबह सुबह। ये जो मूंग है, मेथी है, मोठ है, ऐसी ये जो अंकुरित चीजें होती हैं, चना है, ये चीजें अंकुरित करके खाया करें। तो स्वामी जी आपके पास वहाँ चक्की है, जिनमें कोई यहाँ विटामिन मीनाक्षी के पास चक्की नहीं है, होती है, लेकिन चक्की यहाँ भी चल रही है। किसने कहा चक्की नहीं है? मैं इसलिए वो चक्की आसन चला रही करें, हूँ। जैसे हमारी बेटी प्रीति और सालू कर रही है।
अच्छा स्वामी जी, महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं और शिकागो के हमारे एक दर्शक हैं पंकज जी, उनका सवाल उसी से जुड़ा हुआ है। वो कहते हैं कि उनकी पत्नी अभी प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी के वक्त उन्हें शुगर की परेशानी हो गई है और डॉक्टर्स ने उन्हें इंसुलिन लेने के लिए कहा है और वो चाहते हैं कि इंसुलिन ना लेना पड़े, तो उन्हें क्या सुझाव देंगे आप? तो जो शुरू में आसन बताए थे, बैठ जाओ, वज्रासन में बैठो, मंडूक आसन, योग मुद्रा आसन, करो मंडूक आसन, करो बेटा, मंडूक आसन, योग मुद्रा आसन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन। तो ये तो सामान्य अवस्था में है। अब प्रेगनेंसी के दौरान हो गया है तो मंडूक आसन छोड़ करके उसमें खाली अनुलोम विलोम करें, भ्रामरी करें, उद्गीत करें, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, और प्रेगनेंसी के दौरान लंबे लंबे श्वास लें, लंबे लंबे श्वास लें, और गिलोय की गोली या गिलोय का गर्म करके काढ़ा ठंडा करना। सब सोचते हैं काढ़ा गर्म होता है, नहीं, गिलोय को गर्म करके ठंडा करके पी लें, और साथ में मधुनाशिनी ले लें तो उनको डायबिटीज के लिए कोई बाहर की आर्टिफिशियल दवाई नहीं लेनी पड़ेगी, और खीरा, करेला, टमाटर का जूस पी लें थोड़ा सदाबहार या गिलोय का रस डाल करके, तो इनकी डायबिटीज एकदम कंट्रोल रहेगी। बाकी महिलाओं की डायबिटीज कंट्रोल करनी है तो जो शुरू के अभ्यास रहता है, इसी में हम मंडूक आसन में ही कपालभाति कराते हैं, तो वो बाकी वैसा कर लें। धीरे धीरे और कमर सीधी हो जाएगी। और छोटी बेटियों को तो ये शीर्षासन की भी, तो ये शीर्षासन, सर्वांगासन और आंवला एलोवेरा, आंवला का और आज तो मैंने एलोवेरा उसका जो है सब्जी भी आज शुरू में बता दी थी, तो आंवला एलोवेरा की सब्जी आदि भी शुरू प्रयोग करेंगे तो जिंदगी में कोई समस्या ही नहीं। ये देखो, ये 50 साल की करीब हो गई है, वंदना कितना अच्छा कर रही है। तो ये ऐसे बेटियों को करना चाहिए। अभी बेटियां तो आसमान तक उड़ रही है, और आप पूछ रहे थे कि ये योग सबके लिए, बेटा बेटी सबके लिए बराबर है, तो ये सब करेंगे तो ना बालों की समस्या, या ना कोई पीरियड की समस्या, ना कोई इनफर्टिलिटी की समस्या, सिंपल कपालभाति, अनुलोम विलोम तो कभी ना छोड़े। लेकिन परेशानी यहाँ है, वापस मैं बता रहा हूँ, ऊपर दिमाग में ये परेशानी है। लोग सोचते हैं कि लड़कियां सब बराबर नहीं होती हैं, हमेशा मर्दों को समाज में ऊपरी स्थान दिया जाता है, लड़कियों को ये कहा जाता है कि आपको एडजस्ट करना चाहिए, उनके कमिटमेंट ज्यादा होने चाहिए, अनुलोम विलोम करना चाहिए, तो उनकी खोपड़ी ठीक रहेगी और ऑक्सीजन फायदे से पहुंचेगी। अब देखो 3-4 खास बातें। एक जैसा तेल प्रयोग नहीं करना, इसलिए तेल कभी सरसों का, कभी तिल का, कभी राइस ब्रान का, कभी सोयाबीन का, कभी सनफ्लावर का, कभी ग्राउंडनट का। अपने घर में कम से कम 7 प्रकार के तेल रखने चाहिए। तो जो तिल का तेल है, सरसों का तेल है, ग्राउंडनट ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, ये सबसे अच्छे होते हैं। फिर राइस ब्रान जो फिजिकल रिफाइंड ऑयल होता है, फिर फिजिकल के बाद कहीं रिफाइंड ऑयल का नंबर आता है। तो कम से कम 5-7 तरह के तेल अपने रसोई में रखने चाहिए, 5-7 तरह की दालें। अब जैसे सहारनपुर का एरिया, यहाँ उत्तर प्रदेश का, यहाँ केवल उड़द की दाल खाते हैं। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में ज्यादातर तुवेर की दाल खाते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग, कहीं मलका खाते हैं। तो सब तरह की दालें, मिक्स दालें खानी चाहिए, या अलग अलग दिन, किसी दिन चने की, किसी दिन छोला, किसी दिन जो है मूंग की, किसी दिन उड़द की, किसी दिन सारी मिक्स दालें। तो एक जैसी दालें नहीं, एक जैसा तेल नहीं, एक जैसा अनाज नहीं। इसलिए आज हमने सब मिश्रित अनाज, हमने नवरत्न आटा और उधर से बाजरे का आटा तैयार हो रहा है। आज जो है, आज योगाभ्यास के बाद में बाजरे के रोटी के साथ जो है मक्खन खाने को मिलेगा, ये सबसे अच्छा होता है। वो भी फिर आंवला और एलोवेरा की सब्जी के साथ ऐसे बढ़िया रसोई बना करके खाया करें। और एक जैसी सब्जियां भी नहीं, कुछ लोग आलू खाने की आदत होती है, कुछ लोगों को खाली भिंडी खाने की आदत होती है, ये नहीं, अलग अलग तरह की सब साथ। स्वामी जी, सब्जियां और दालें तो बहुत सी होती हैं, आ जाती हैं, लेकिन तेल आमतौर से घर में एक ही आता है। तेल भी अब अलग अलग तरह के रखने। सरसों रिफाइंड वैसे अमूमन लोगों के घर में रहता है, लेकिन बाकी तेल भी रखना तेल भी अलग अलग आने चाहिए, दालें भी अलग अलग आनी चाहिए। अच्छा स्वामी जी, आपके बगल में बहुत सारी महिलाएं बैठी थी। अनाज भी कुछ लोग खाली गेहूं खाते, कुछ लोग खाली चावल खाते। जी जी जी, जो अलग अलग चीजें कर रही थी, कुछ बाजरा पीस रही थी, कोई आटा गूंज रही थी, कोई मक्खन निकाल रहा था। अब जरा दिखाइए कि वहां पर क्या चल रहा है, क्या क्या बनकर तैयार हुआ है।
मीनाक्षी इंतजार कर रही हैं। अभी रोटी पक रही है ना, अरे बाजरे की रोटी अभी तैयार हो रही है, जो है ये चूल्हे के ऊपर पूरा कार्यक्रम तैयार हो रहा है। देखो बाजरे की रोटी बढ़िया सिक रही है। अब जो है अच्छा स्वामी जी, एक बाजरे की खीच भी होती है, आप तो राजस्थान का खाना भी जानते हैं, तो क्या बाजरे की खीच भी अच्छी होती है सेहत के लिए? अरे बाजरे की खिचड़ी दही डाल के खाओ या दूध डाल के खाओ, इससे बेहतर तो कुछ होता ही नहीं है। तो ये हाथ से बनाते हैं। हाथ से कैसे रोटी बनाते हैं, बना के दिखाओ माता, जो उसको ऐसे ऐसे। अब इसको देखो, ये तवे पर नहीं बनती है बाजरे की रोटी। मीनाक्षी जी ये भी एक तकनीक है। हाँ दोनों बनाओ, इसे बेलना नहीं है। बनाते 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 थोड़ा फिर बीच में उसमें जो पानी का हाथ लगाते हैं, और पानी का हाथ लगा करके फिर उसको पूरा ऐसे ऐसे तैयार करते हैं। वो ऐसे नहीं, नॉर्मली तैयार नहीं होती है। और स्वामी जी, इंडिया टीवी पर आपसे लगातार योग सीखकर हमारे बहुत सारे दर्शक अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं। कर्नाटक के बेलगावी से हमारे एक दर्शक हैं अरुण और सुरेखा पुणेकर। वो क्या कह रहे हैं, योग से कैसे उनकी जिंदगी बदली है, जरा उनको सुन लेते हैं। मैं अरुण पुणेकर, योग शिक्षक बेलगाम कर्नाटका से, और सुरेखा पुणेकर जी योग शिक्षिका बेलगाम में रहने वाले। परम पूज्य स्वामी जी के चरण स्पर्श करते हुए कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और इंडिया टीवी का भी अभिनंदन करते हुए यही बोलना चाहते हैं कि योग शिक्षक जब सेवा बजा रहे थे तभी कोविड के रूप से हमसे कक्षा बंद हो गए, और जब इंडिया टीवी हमारा सहारा बन के आगे आ गया। स्वामी जी आपने जब से हम के योग कर रहे हैं, हमें कोई शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या इस कोरोना काल में नहीं हुआ। दोनों बहुत स्वस्थ है, क्योंकि इसमें हर समस्या का समाधान है। हमें तो डॉक्टर के पास जाने का कोई आवश्यकता ही नहीं महसूस होती है। हमारे बच्चे दूर अब्रॉड में रहते हैं, फिर भी हमें कोई अकेलापन महसूस नहीं होता। हम दोनों वक्त इंडिया टीवी देख के बहुत मस्त रहते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, आपने योगा शिष्यों को योगा शिक्षक भी बना दिया है स्वामी जी। अब जरा दर्शकों को बता देते हैं स्वामी जी। सहारा मिल गया है जी, और बता दो कल का क्या। हाँ जरा कल का क्या टॉपिक है, जरा दर्शकों को बता दें। स्वामी जी ने आज महिलाओं को जिंदगी बदलने वाला योग बताया। कल का खास शो उनके लिए जिनकी प्रगति की रफ्तार कोरोना काल में रुक गई है, और उसका नतीजा ये हुआ है कि उन्हें स्ट्रेस और एंजाइटी ने घेर लिया है। ऐसे ही नौजवानों को कल स्वामी रामदेव बताएंगे टेंशन फ्री रहने के यौगिक ट्रिक्स, जो रखेंगे आपकी बॉडी और माइंड को हमेशा फिट। सुबह 7:57 पर। स्वामी जी आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था, देखो ये भावना खड़ी है, इसका 2 हीमोग्लोबिन आ गया था, 2। और हाथ दिखाओ, हाथ देखो इनके ऐसे टेढ़े मेढ़े हो गए। ऐसे स्थिति में हम लोगों को ठीक करते हैं। 2 हीमोग्लोबिन, अर्थराइटिस। अब गोलियां खा रहे हैं, हीमोग्लोबिन की गोली, कैल्शियम की गोली, विटामिन की गोली। अब मैं कहता हूं गोली की खेलो होली। अब ये गोलियां इतनी जबरदस्त गोलियां खाते हैं, कैप्सूल खाते हैं, कोई लाल, कोई सफेद, कोई नीली, कोई पीली। अब मैं इनको गोलियों को चाहता हूं, देश में लोग आग की रोटी, और ये देखो मैंने सब्जी भी तैयार हो गई है, और उन बहनों ने भी बहुत अच्छा तैयार किया। एक बार इनके लिए भी ताली बजा दो भाई, बहुत मेहनत की तुमने। तो पिंकी से लेकर के, और ये लंबी वाली क्या नाम है जीजी? कमलेश। बहुत बहुत अभिनंदन है तुम्हारा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आपके साथ रोजाना इंडिया टीवी पर को देखते हुए योग करके लोग दवाओं से खुद को दूर कर रहे हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया जीजी बनाई, अच्छी बनाई जीजी रोटी। बाजरे की रोटी और मक्खन। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। और यहां वक्त एक ब्रेक है। ब्रेक के बाद देखिए आधी रात दिल्ली में क्यों चली गोलियां।